हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। कुछ ना कुछ बोलते ही रहिए, कभी चालू है। आप बोलो ना, कीर्तन बोलते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोग जो क्लास में आ रहे हैं अपना डाटा प्लीज़ सेंड करें कि कितना कितना जप रोज कर रहे हैं या रीडिंग कितनी कर रहे हैं। नहीं गाने हैं तो अच्छा। विवेक बंसल जी कोई हमारे मित्र हैं, वो आए हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जस्ट 5-7 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं जी। अरे कीर्तन कितनी देर में करना, क्या टाइम है? ऑनलाइन क्लास में कह रहे थे आप, और किसमें करना था ये? ऊपर पर इन दोनों मॉडर्न में 35 में।
उन्होंने। 53 बंद मत करना ना फ़ोन को, टाइम पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। अपने को ऑन करना, मैं ऑन कर लूँगा। इसमें आता नहीं टाइम। राकेश गुप्ता जी आ गए। हरे कृष्णा चलो स्टार्ट करेंगे हम। उसने कहा था कि ऑन करके रखो व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑन कर देती ना फिर। इसने हमने भेज भी दिया कुछ। मैंने भी आ गया। ठीक है, करे क्या करते हैं शुरू। थोड़ा कीर्तन ज़्यादा कर लेंगे और क्या। टाइम तो हो ही रहा है, 5-7 मिनट रह गए। तो कीर्तन तो हो जाएगा, थोड़ा 5 तक कर लेंगे, नहीं तो 10 मिनट ले लेंगे। फिर बाद में आता है इसमें बाद में आता है। इसमें हाँ वो इसमें आपने देखा, उधर ही देखें तो मेरा वैसे ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्णा कीर्तन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शोष श्रीमद अभय चंदन भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य बीबीटी फाउंडर शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शोष श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप कुंड श्याम कुंड राधा कुंड गुरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शिमायपुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ऑल गुड असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुड असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुड असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुरु श्री गुरु एंड श्री गौरांग हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोगों का भगवद गीता क्लास में स्वागत है, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हमें भी अजीब लगता है यहाँ पे स्वागत करना आप लोगों का। हम लोगों के आपके चेहरे नहीं दिखाई देते, आपकी स्माइल्स नहीं दिखाई देते, आपका फेस नहीं दिखाई देता। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना ने सारा कुछ चेंज कर दिया तो ये ऐसे ही चलेगा थोड़ा टाइम तो क्लासेस। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा भगवद गीता का भूमिका बताई थी। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर भगवद गीता का पहले अध्याय का पहले श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब अपनी भगवद गीता खोल लीजिए। आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि क्लास में कोशिश करें अपनी भगवद गीता लेकर बैठें और एक कॉपी पेन भी। पहले मंगलाचरण। तो अगर आप सब लोग उसमें मंगलाचरण निकाल सकते हैं, भूमिका के फर्स्ट प्रेफरेंस में मंगलाचरण है। अगर हम पहले मंगलाचरण करते हैं यानी इन्वोकेशन प्रेयर्स, तो हमारे हृदय में ज्ञान पूरे वर्ती आचार्य की कृपा से और भगवान की कृपा से ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो हमें सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करनी चाहिए। भूमिका पे है, आप इसको सुन सकते हैं या साथ साथ रिसाइट भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुणवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्विताश्च। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। 1.1। तो सब लोग अपना भगवद गीता में पहले अध्याय का पहला श्लोक निकाल लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मां का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता एकत्र युत्सवा युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडव के पुत्रों ने
च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। ये बात नहीं करेंगे, साथ में मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। मैं पढ़ूं? हाँ बढ़िया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। यह साफ बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन अपनी नहीं करनी चाहिए। हमें भगवद गीता को जैसे हम अपने हिसाब से बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें किसी अथॉरिटी के अंदर जिसको आती है और परंपरा के अंदर अथॉरिटी के अंदर ही भगवद गीता को सीखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं, फिर उसका अर्थ ही चीज़ ही बदल जाती है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार से स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी अगर हम प्रॉपर ऑथेंटिक प्लेस से परंपरा के अंडर अगर हम भगवद गीता सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने आप ही ये इस बेस्ट यही तरीका है समझने का। अदरवाइज वो हम अपने मन मर्जी से करना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। ये हमने पिछली क्लास में भी बात बताई थी कि भगवद गीता सारे शास्त्रों में भगवद गीता का उच्च स्थान क्यों है, क्योंकि भगवद गीता सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, बेसिकली सारे उपनिषदों का निचोड़ है एकदम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, तथा धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश से उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र
रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये हमने तात्पर्य पढ़ा, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये श्लोक भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तो सबसे पहला श्लोक है। दूसरा, इस श्लोक में भगवान ने जहाँ भगवद गीता बोली, जहाँ भगवद गीता का आविर्भाव हुआ, उसका वर्णन किया गया। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवद गीता किस स्थान पर कब कहाँ बोली गई, कैसी स्थिति में बोली गई, ये सब बताया जा रहा है। तो ये श्लोक अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में बताया गया स्टोरी में पहले कि जो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, तो उसको राज्य नहीं मिला था, और पांडु को राज्य मिला था। और पांडु की मृत्यु के बाद अब धृतराष्ट्र की ये कामना हुई कि जो मुझे राज्य मेरे हाथ से निकल गया है वो मुझे या मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए। तो इसलिए जो धृतराष्ट्र है उसके मन में कॉन्स्पिरेंसी सी है, पॉलिटिक्स है बेसिकली। अभी ये जो भौतिक संसार है ना, इसमें पॉलिटिक्स रहेगा ही रहेगा, ये इसकी नेचर है बेसिक। यहाँ पे पॉलिटिक्स, जेलसी, एनवियस, ये सब रहती हैं चीज़ें। तो ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना तो जेलसी है, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना एनवियस है, दोनों में डिफरेंस है। और बेसिकली इस्कॉन में तो ट्रेनिंग दी जाती है कि हम यहाँ पर किस तरह से जेलसी ना करें। यहाँ पे जो इस्कॉन है बेसिकली यहाँ पर एनवियस लोगों के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किस तरह से एनवियस ना बने। बहुत ही फर्स्ट क्लास टॉप का ये इसलिए मोमेंट है जिसमें सब सिखाया जाता है। और संसार में जब तक हम हैं तब तक ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। और यहाँ तक कि उच्च लोकों में भी ये चीज़ है, हेवनली प्लैनेट्स में, उच्च लोकों में भी ये चीज़ है। और पशुओं में भी ये चीज़ पाई जाती है, पशुओं में भी होता है ये सब चीज़ें। तो इस संसार में जो है तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो उनको सिर्फ ये इच्छा थी कि ये हमें जगह, धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि मेरे ही बेटे राजा बने। तो उसकी ये इच्छा थी, तो इसलिए उसकी ये कॉन्स्पिरेंसी थी, उसकी ये पॉलिटिक्स थी यहाँ इसके हिसाब से। तो जैसे बताया श्लोक में बताया जा रहा है ना, उस हिसाब से हम आपको इसी श्लोक को ही हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास में। तो अभी क्या होता है, जैसे जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, बंद कर दो, जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, उसको सबके प्रति समभाव रहना चाहिए, जैसे कि भगवान सब समभाव है सबके प्रति। तो राजा बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है भगवान का। राजा को नरदेव भी कहा जाता है। नरदेव यानी भगवान जो कि ह्यूमन फॉर्म में, जैसे नर के फॉर्म में, तो नरदेव भी कहा जाता है। तो एक अच्छी गवर्नमेंट से अपेक्षा की जाती है, एक अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें वो अपनी सबके प्रति संभाव हो, सबको टेक केयर ठीक से करे, सबको सुरक्षा मिले, सब सिक्योर हो, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपनी लाइफ जीवन को लेके सब सिक्योर हो, और उनकी जो बेसिक्स हैं वो भी पूरी हों। तो ये बेसिकली एक, अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति की एक राइट है बेसिकली कि उसको, और अच्छी गवर्नमेंट भी वही है जो ये दे सकती है, और जो नहीं दे सकती वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। तो जो राजा था उसका कर्तव्य होता था बेसिकली ये सब करने का, और इसलिए राजा को इतना मान सम्मान भी दिया जाता था। और लेकिन अब यहाँ पर क्या है सीन कि यहाँ पे धृतराष्ट्र जेलस है। तो भगवान को बात मालूम है, तो भगवान को मालूम था कि धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं चला सकता, अच्छी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्सनल मोटिव्स आ गए, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, जेलस है। तो प्रजा के बारे में, सिटीजन्स जो वहाँ के हैं उनके बारे में कैसे सोचेगा? जो व्यक्ति जेलस है वो तो अपने बारे में ही सेल्फ, उसमें इंटरेस्ट होता है उसके, वो इसी में ही सोचेगा। तो एक अच्छी गवर्नमेंट
नहीं दे पाएगा। तो भगवान को ही पता था, और भगवान को इससे भी पता था क्योंकि वैसे तो भगवान को सब कुछ वैसे ही मालूम होता है। तो भगवान ने अक्रूर को भेजा था, अक्रूर को भेजा था धृतराष्ट्र के पास कि वो वहाँ की स्थिति देख कर आए, हस्तिनापुर भेजा था। तो जब अक्रूर को भेजा था तो धृतराष्ट्र ने से बातचीत हुई तो उसको, अक्रूर को मालूम चल गया कि धृतराष्ट्र कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ बना रहा है प्लानिंग। तो अक्रूर ने कहा कि ये जो तुम प्लानिंग्स कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और भगवान कृष्ण नहीं पसंद करते ये जो तुम कर रहे हो ये पसंद नहीं कर रहे। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं जानता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि नहीं जानता मैं, उसने कहा मैं जानता हूँ। तो उसने वो प्लानिंग करी। तो अब वो चाह ही नहीं रहा कोऑपरेट करना, या भगवान की बात सुनना भी नहीं चाह रहा। तो भगवान को मालूम था कि ये, इससे हमें पता चलता है ये कितनी मटेरियलिस्टिक बुद्धि है कि एक व्यक्ति को अपना सही गलत पता भी है और फिर भी वो उसको गलत कर रहा है। उसको मालूम भी है कि वो क्या जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और स्टिल वो उसको करने के लिए तैयार है। जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे एक चोर है, उसको पता है आज मैं चोरी करूँगा अगर तो मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे डंडे पड़ेंगे पुलिस से और जेल मिलेगी। चोर को मालूम होता है, ऐसा नहीं कि चोर को नहीं मालूम। उसको पहले भी वो कई बार जा चुका होता है जेल, या उसने व्यवहार से दूसरे लोगों को जाते हुए देखा था, तो चोर को मालूम होता है। सिमिलरली मटेरियलिस्ट व्यक्ति भी ऐसे ही होता है, उसको मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कर रहा है जानते हुए भी, अपने को संभाल ही नहीं पा रहा, रोक ही नहीं पा रहा। मुझे धृतराष्ट्र भी कहता है कि मैं इसके बिना नहीं रह कर सकता, मैं मतलब मुझे ऐसे सोचने से मजबूर है, ये वाली बात है। तो जेलेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एनवियस कि ये व्यक्ति से कुछ भी गलत काम भी करवाती है, और वो व्यक्ति अपने आप को संभाल भी नहीं पाता उसमें। तो जो श्रीमद् भागवतम की इंट्रोडक्शन ही ऐसे है, उसमें बताया गया है, उसमें पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोंजित कैतवो अर्थ अत्र बताया गया है कि इस प्रकार के जो धर्म है जिसमें चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जैसे चीटिंग टाइप का जो धर्म होता है जिसमें धोखा देना मटाना, उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाता है, थ्रोन अवे, प्रोजित हटा दिया, किक आउट कर दिया। जैसे अब हम अपने घर की सफाई करते हैं और उसमें जो कूड़ा या गंद होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको बाहर किक कर देते हैं। उसको ये नहीं करते कि हम उसको कमरे में ही रख लेते हैं, उसको बाहर थ्रो कर दिया, किक कर दिया। सिमिलरली ये नहीं हम कह रहे कि ये धर्म वो धर्म या ये धर्म, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई भी जो धर्म है अगर उसमें ये जेलसी और ये सब चीज़ें, तो उसको थ्रो कर देना बाहर। ये धर्म नहीं है, हम इसको धर्म नहीं कह सकते। तो जो अब ये अच्छी, भगवान को मालूम था कि धृतराष्ट्र के मन में तो ये सब है, तो एक अच्छा राज्य नहीं, गवर्नमेंट नहीं साबित होगी, क्योंकि अजय गवर्नमेंट का तो ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की प्रोटेक्शन दे, उसको सिक्योर रखे, उसकी लाइफ को, उसको पूरी तरह से, उसकी प्रॉपर्टी को भी उसको ध्यान रखे कि पूरा उसको लोगों को प्रॉपर पूरा प्रजा के में जो भी उसकी जिनका भी जन्म उसकी किंगडम में हो, उसके राज्य में हुआ है, उनको पूरा ध्यान रखें। वो एक राजा का कर्तव्य है। उनकी पूरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, उन सब का भी, सारी चीज़ों का, इवन धर्म का भी, ये भी राजा का कर्तव्य में आता है। ये नहीं कि मैं अपने भाई का करूँगा या अपने किसी प्रियजन फैमिली का करूँगा बाकियों का नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता। उसको सबका ध्यान रखना, उसको इक्वल रहना, सबका ध्यान रखना है। तो जो व्यक्ति सम ही नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, वो कैसे अच्छी गवर्नमेंट बनाए। तो धृतराष्ट्र जो है उसमें बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहा था। इवन वो विदुर ने भी उसे समझाया था, और भीष्म पितामह ने समझाया था उसको। उन्होंने कहा था कि भाई पांडवों को भाई तंग मत करो, वो इसके सही पात्र हैं राजा बनने के। युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि वो छोटे हैं तो आपको उनको चीट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने उनकी भी नहीं सुनी थी, जैसे उसने भगवान की भी नहीं सुनी थी। तो मटेरियलिस्ट व्यक्ति ऐसे ही होता है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी भी, उसको ये भी पता था कि भगवान कृष्ण है, फिर भी उसने नहीं सुनी, तो किसी की भी सुनता ही नहीं मटेरियलिस्टिक व्यक्ति। वो सिर्फ अपनी मन मर्जी से करता है, अपने हिसाब से चलता है। और धृत, बेसिकली जो धृतराष्ट्र है, धृत का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से बना है धृतराष्ट्र, धृत और राष्ट्र। धृत जिसने पकड़ा हुआ है, जो जैसे छोड़ना नहीं चाह रहा, और राष्ट्र यानी राज्य। तो उसने बेसिकली धृतराष्ट्र यानी जिसने राज्य पे कब्जा कर रखा है।
तो उसने बेसिकली कब्जा कर रखा था और वो उसको राज्य को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो हमें भी, हम चाहे कलयुग में अभी, तो हमारे में भी ये सारी चीज़ें हैं, हमारे में भी एनवियस है, हम भी जेलस फील करते हैं, हम भी जो चीज़ अपनी नहीं है उस पर अपना रोब जमाने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और हम भी किसी की सुनते नहीं है अथॉरिटीज़ की, या अगर हमारे को कोई बोले कहना, मतलब कहना नहीं मानना है, जैसे वो नहीं मान रहा था। तो ये सब गुण हमारे में भी है। धृतराष्ट्र के जो धृतराष्ट्र के गुण है, वो ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र कोई अलग किसी प्लानट का व्यक्ति है, वो धृतराष्ट्र की सारी क्वालिटीज़ हम लोगों में भी कलयुग में है, तो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट यानी हमें अपने को चेक करना चाहिए। जैसे वो जो धृतराष्ट्र था, वो इतना मोह में था, वो अपने को चेक ही नहीं कर पाया कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ तो अपने आप को रोक लूँ। तो हमें जब हम गलत सोच रहे हैं या हमारे मन में गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारे को चेक करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे माइंड में थॉट आया, क्या ये ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं, ठीक कैसे चेक कि भी हाँ ये भगवान के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये तो उस हिसाब से उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना, किसी भी थॉट को तभी अपनाना चाहिए अगर वो ठीक है, अगर वो शास्त्रों के अनुसार या ठीक नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने जैसे हम रात को जैसे लेटते हैं, कई बार उसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो हम उसको जैसे रात को लेटते हैं तो हमें सारे दिन का सोचना चाहिए आज मैंने ये किया, फिजिकली लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी। शारीरिक पे तो हम यूँ सोचते हैं ना, मैंने जैसे माता सोचते हैं मैंने खाना बनाया, प्रभु जी सोचते हैं मैंने जॉब पर गया, आजकल तो छुट्टियाँ हो रखी है थोड़ी लेकिन इस तरह कोरोना करके, लेकिन ऐसे सोचते हैं हम लोग कि आज हाँ कि इस तरह से किया, तो जो सारा दिन तो माइंड में भी सोच सकते हैं हाँ आज मुझे 2 बार गुस्सा आया आज मैंने बर्तन तोड़े, या जो भी हम मैंने सारा दिन मानसिक स्थिति थी उसको भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे को पता चल जाता है, हम जब हम सारा दिन इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमारे को समझ में आ जाता है, रात को बैठ के एक बार खाली 2-4 मिनट दे के खाली लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आराम से अपने बारे में कि हाँ मैंने क्या 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 गलतियाँ आज सारे दिन में की हैं। तो उससे ये होता है कि हम जब हम करते हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं अपने आप को, हम कहाँ गलत हैं। तो ये सारे जो ये धृतराष्ट्र की जो ये हैं जो क्वालिटीज़ हैं, सब हमें भी पता है, हमें पता है हम कहाँ गलत होते हैं कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और तो ये धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी कपटी थी कि इसमें उसको इतनी ज़्यादा कपटी थी कि उसने यहाँ तक कि अर्जुन और पांडव को सबको मतलब इतनी बार नुकसान पहुँचाने का भी कोशिश करी, उनको मरवाने की भी प्रयास किया था। और उसको बेसिकली उसमें इतना शौक था बहुत ज़्यादा कि 2 बार धृतराष्ट्र को 2 बार राज्य मिलने लगा था, और दोनों बार राज्य मिलने पर दोनों बार उसके हाथ से निकल गया। 2 बार उसको राज्य मिलते मिलते दोनों बार उसके जो था वो दोनों बार उसके उसमें बाधा आ गई। पहली बार बाधा इसलिए आई थी जब उसको राज्य मिल रहा था कि वो बड़ा बेटा था। बेसिकली क्या होता था, जो बड़ा बेटा होता था राजा का उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता, इसलिए पहली बार उसके हाथ से राज्य इसलिए निकल गया, ये बात आई है। दूसरी बार उसको था अब मैं राजा बन जाऊंगा, क्योंकि पांडु को श्राप मिला हुआ था कि उसके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन देवताओं की कृपा से पांडु के 5 बच्चे हुए। सबको नाम मालूम है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो और युधिष्ठिर का जन्म दुर्योधन से पहले हुआ, तो यहाँ पर उसको सेकंड टाइम फिर बाधा आ गई, क्योंकि उसने सोचा था मुझे अब राज्य मिल जाएगा, तो वो फिर उसके हाथ से निकल गया, तो शौक में भी था। जैसे हमारे पास भी हमारे को कोई चीज़ मिल लगता है हमें मिलने लगी हो और वो हमारे हाथ से निकलते हैं तो हम भी शौक करते हैं। तो ये सब अगर हम देखेंगे सब क्वालिटीज़ हमारे में भी हैं, सबकी सब, तो हमें चेक करते रहना चाहिए अपने में। तो ये धृतराष्ट्र शौक कर रहा था और इतना कपटी था कि एक बार उसने युद्ध से पहले जब उसने संजय को भेजा युधिष्ठिर महाराज के पास एक मैसेज लेके, उस मैसेज में उसने संदेश लेके कि उसने बोला, संदेश में ये बताया कि युधिष्ठिर महाराज आप तो धर्म के नियमों का पालन करते हैं और आप बहुत ही, आपकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है कि आप एक बहुत ही अच्छे सत्यवादी और अच्छे राजा हैं, तो इसका नाश मत होने दीजिए आप। ये जो जगत है ये अनित्य है, टेम्प्ररी है ये जगत। तो अगर आपको जैसे मांगने पर मेरे पुत्र राज्य ना दें
तो आप दूसरे राज्यों में भीख मांग के अपना गुजारा कर लीजिए। तो इससे उसकी मेंटेलिटी पता चलती है कि उसका मेंटल लेवल कितना था, कि कैसा था कि वो अपने भाई के बच्चों को कह रहा है भीख मांग कर ले लिया, क्योंकि वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहेगा। तो कितनी सेल्फिश और कपटी मेंटेलिटी है उसकी। इससे हम धृतराष्ट्र के करैक्टर से समझ सकते हैं उसका जो इन सारी छोटी छोटी जो घटनाओं से उनसे समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र का करैक्टर कैसा था बेसिकली। और क्योंकि वो चीज़ें हमारे अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ हैं। तो इस तरह से उसकी बुद्धि थी धृतराष्ट्र की, इतनी ज़्यादा सेल्फिश मेंटालिटी थी उसकी। और अभी उसने विराट रूप भी देखा था भगवान का। जब उसको मालूम था कि जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे और भगवान ने अपना वहाँ पे विराट रूप दिखाया था, उसको मालूम था भगवान ने दिखाया है, फिर भी उसने एक बार भी उसको भी ध्यान में रखते हुए नहीं किया कि भाई ये तो भगवान है साक्षात। और दुर्योधन ने तो उस टाइम पे प्रयास किया था कि वो भगवान को पकड़ ले, तो ये प्रयास किया था। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई मैं तो भगवान से बोला मैं हेल्पलेस हूँ, हेल्पलेस मैं तो, मुझे मत, मेरे पे मत इल्ज़ाम लगाओ, मुझे कोई दोष मत दो। कि तो उस टाइम पे विदुर जी ने और भीष्म पितामह ने भी समझाया था उसको, लेकिन धृतराष्ट्र ने साफ साफ कह दिया था कि मैं हेल्पलेस हूँ और मुझे दोष मत दो, मैं अपने बेटे को नहीं समझा सकता। तो धृतराष्ट्र ने बोला, उस टाइम धृतराष्ट्र राजा था, अगर वो चाहता तो वो समझा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कहा कि मैं अपने बेटे को नहीं समझा सकता और मैं हेल्पलेस हूँ। तो भगवान कृष्ण ने इस पर कहा कि सारे जो संसार का राजा वो कह रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, इस बात की कोई तुक बनती है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो हेल्पलेस क्यों था, उसका क्या कारण था कि वो अपने आप को ऐसा कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ? एक राजा, पूरे संसार का राजा होकर भी वो अपने आप को हेल्पलेस बता रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा मोह और अटैचमेंट की वजह से। जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है वो एक पावरफुल व्यक्ति को भी पावरलेस बना देती है। जैसे हमें मालूम होता है, जैसे हम कई बार बहुत अटैच होते हैं किसी से, तो हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं तो हमारी सोचने की जो शुद्धि बुद्धि होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो हमें मालूम भी होता है, वो व्यक्ति बता ही नहीं पाता ठीक क्या है या क्या गलत है, व्यक्ति को फिगर ही नहीं कर पाता इस चीज़ को, करेक्ट मतलब पॉइंट ही नहीं कर पाता क्या ठीक है क्या गलत है, समझ ही नहीं पाता। फिर वो वही करता है जो उसको हृदय को अच्छा लगता है। तो ये धृतराष्ट्र की हम उससे समझ सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया कि उसको कितना मोह था जिसकी वजह से उसको ऐसे बिहेव कर रहा था। बाहरी रूप से तो कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो, मैं अपने बेटे को समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन अंदर से उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग था। बाहरी रूप में तो ये कह रहा था, एक्सटर्नली तो ये कह रहा था कि मैं तो अपने बेटे को समझाना चाह रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसकी क्या इच्छा थी कि उसके बेटे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और राज्य उसी को ही मिले। अंदर से उसकी ये इच्छा थी, उसके हृदय की मन की इच्छा थी। तो दोनों में डिफरेंस था उसकी। तो हम भी ऐसे करते हैं, हम भी पार्शियल रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारी डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, तो हम भी पक्षपात करते हैं। अभी उस धृतराष्ट्र की देखा है तो बहुत सारी इच्छाएं थी, उसकी इच्छा थी कि मुझे मेरे बेटे को बच्चों को राज्य मिल जाए, और वो फियरफुल भी था। उसको ये भी डर था कि वहाँ पे कहीं जाके मेरे बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें किसी प्रकार का, कि राज्य उसके हाथ से कहीं छूट ना जाए। और उसको इस बात की भी उम्मीद थी कि शायद जो पांडव हैं वो रिनाउंस कर दें, यानी त्याग दें, यहाँ की क्या युद्ध जरूरत है, युद्ध की इतना खून बहेगा, क्या ज़रूरत है युद्ध करने की, आप ही ले लो। उसकी अभी ये भी कहीं ना कहीं उसको होप थी। तो इस तरह की उसकी मानसिक स्थिति थी। तो जब ये सारी की सारी प्लानिंग हो गई, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्लोक में ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। तो तात्पर्य में हमने पढ़ा था कि वेदों में भी ये बताया गया कि ईश्वर के लोगों को भी कहा कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। क्षेत्र का क्या मतलब है, इसको क्षेत्र और धर्म दो शब्दों से बना। क्षेत्र यानी खेत,
फील्ड, जहाँ पे कल्टीवेशन खेती होती है। और खेती में जैसे कुछ भी ग्रेन्स वगैरह, चावल, गेहूँ इत्यादि वगैरह, जो भी खेती होती है यहाँ पे। तो धर्म क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर धर्म की खेती होगी, तो धर्म कल्टीवेट होगा और अधर्म का नाश होगा। जैसे क्या होता है, जैसे खेत में जब पौधे उगते हैं, जैसे खेत में गेहूँ वगैरह करके किसी के भी पौधे लगते हैं, तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स जिनको कहते हैं, अनवांटेड जो होते हैं, जो नहीं चाहिए होते, उनको उखाड़ के बाहर निकाल दिया जाता है ताकि उन बाकी के पौधों की और सबकी ग्रोथ ठीक से हो जाए। तो उसी प्रकार इस धर्म के क्षेत्र में अनवांटेड जो अधार्मिक लोग हैं, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन वगैरह, उन सबको निकाल दिया जाएगा और धर्म की स्थापना होगी, यानी पांडवों की। तो धर्म की स्थापना होगी और अनवांटेड जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा है। और धर्म क्षेत्र इसलिए भी कहा गया है, तात्पर्य में भी आया है कि वहाँ पे भगवान साक्षात प्रेजेंट थे अर्जुन के साथ उसको हेल्प करने के लिए, इसलिए भी कहा है। तो जहाँ भगवान है वहाँ ऑटोमेटिक धर्म की स्थापना होगी और वहाँ ऑटोमेटिक धर्म ही होगा। और अभी जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई जगह है वहाँ पर कुछ नहीं है, प्लेन ऐसी कोई जगह है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक जगह है। अगर उसी जगह पर टेम्पल की स्थापना करते तो हम उसे क्या कहते हैं, मंदिर है। मंदिर यानी धर्म क्षेत्र है, यानी भगवान के आ जाने से वो क्या हो गया, धर्म क्षेत्र हो गया। उसी तरह जैसे अगर हम जैसे देखो, अगर किसी मंदिर में जाते हैं और अगर डिवोटिस तो क्या, अगर नॉन डिवोटिस या कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति भी मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाके कैसी फीलिंग आती है, एक शांत सी, थोड़ा काम सा, पीसफुल सा, शांति सी लगती है, अच्छा सा लगता है थोड़ा सा। तो ये स्वाभाविक होता है। क्यों वहाँ पर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर भगवान प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो भगवान वहाँ प्रेजेंट होते हैं इसलिए ऐसी फीलिंग आती है कि भाई वहाँ पर माहौल अच्छा है। तो जहाँ पर भगवान होते हैं वो ऑटोमेटिकली जगह धर्म क्षेत्र बन जाती है। तो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला गया। वहाँ ऑटोमेटिकली हमें एनर्जी मिलती है जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे आते हैं। वहाँ आप देखो, धर्म की जगह पर एक स्वाभाविक भी है, अगर हम इसको भी बात करें, आगे चर्चा करें, तो धर्म के क्षेत्र में जाके ना हमारे ऑफेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अभी दिल्ली में हम कितने ऑफेंसिव होते हैं, अगर वृंदावन एक दिन के लिए जाते हैं तो हमारे ऑफेंसेस अपने आप कम हो जाते हैं। कोई कहता थोड़ी ना कि यहाँ पे आपको ये नहीं करना, अपने आप ऑटोमेटिक होता ही है। तो किसी भी हम अगर जहाँ पर भगवान होते हैं तो उस जगह को धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र है तो उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। अभी जैसे पहले क्या होता था प्रथा कि जैसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो जो लोग हैं वो ना झूठ किसी धार्मिक स्थान पे जाते तो ऐसे सिखाया जाता था पहले कि भाई झूठ नहीं बोलना वहाँ पे। तो जब झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे अभी भी ऐसे हैं, जैसे इवन क्रिश्चियंस भी जाते हैं चर्च में, तो वहाँ पे कन्फेस करते हैं, जाके अपनी गलती को एडमिट करते हैं, कन्फेस करते हैं। तो ये ऐसी प्रथा अभी भी चल रही है क्रिश्चियंस में। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं। तो एक तरह से कि हम धर्म क्षेत्र में जाके झूठ नहीं बोलते। तो इसी बात का ही धृतराष्ट्र को डर था, कहीं वहाँ जाके उसके जो दुर्योधन और उसके पुत्र हैं वो कहीं सॉफ्ट ना हो जाए, सीधे ना हो जाए और वहाँ जाकर ये कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें कि नहीं ये तो वाकई पांडवों तुम्हारी जगह बनती है, हम तो ऐसे ही कर रहे थे तो तुम ही ले लो। उसको इस बात का भय था बेसिकली कि धर्म क्षेत्र में कहीं उसके जो मतलब वो जो जगह है उसका प्रभाव उसके कहीं बच्चों पे ना पड़ जाए और वो सब उसके अकॉर्डिंग ना करें। और नहीं फिर वो बोल रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या वर्ड्स हैं, समवेता युत्सव। समवेता यानी असेंबल, इकट्ठे हुए, युत्सव किस पर्पस के लिए, लड़ने के लिए। पर्पस युत्सव यानी लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए। तो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए किस लिए, लड़ने के लिए। तो
अब इसको देखें, लड़ने के लिए क्यों होता है ये? जब हमारे में मैं मेरा तेरा का भाव फीलिंग्स होती है। बेसिकली ये जो मोह की वजह से ही जो हमारे अंदर इंजॉइंग मेंटेलिटी है कि सिर्फ मैं ही इंजॉय करूं, सेल्फिशनेस की वजह से, तो हम इसी वजह से डिविजन्स करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा गांव, मेरा देश, सब कुछ हम ये इस तरह से करते हैं। तो ये जो मेरा तेरा का जो भाव है, इसी की वजह से ही बहुत ये सब संघर्ष हुआ, बेसिकली युद्ध। ये जो युद्ध हुआ, इसके पीछे ये कारण ही यही है कि ये जो मेरा तेरा का है। मामका पांडवश्चैव, मामका ही मेरे 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 पुत्रों ने, जो मामका है ना मेरा, कि मेरे पुत्रों ने क्या करा, मेरे तो ये जो मैं मेरा, ये जो है इसकी वजह से बहुत संघर्ष स्ट्रगल होता है। और ये युद्ध का भी कारण ये मामका ही है कि ये जो महाभारत का युद्ध भी हुआ वो भी इसीलिए हुआ कि ये जो मेरा तेरा का जो है फीलिंग्स आना। तो बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में तो सारी ये भगवान की संपत्ति है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित गताम जगत। लेकिन हम क्या करते हैं, भाई भाई सब आजकल प्रॉपर्टीज़ के लिए लड़ते हैं, और ये बहुत ही कॉमन बात है। तो मतलब कुछ पुराने टाइम से चल रही है और आज भी ये चल रही है। और कई बार तो ऐसे आज की डेट में ऐसे क्या होता है, ऐसे केसेस चलते हैं तो सारा जीवन भी निकल जाता है, कि पीढ़ियों तक चलता रहता है और फिर भी नहीं पता चलता, ख़त्म होता है ऐसे केसेस। तो ये इसका यहाँ पे हम रिजल्ट देख सकते हैं कि ये जो भोग की इच्छा है, इंजॉइंग मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ मैं ही, तो मेरा तेरा का जो भाव है, इसी की वजह से ये युद्ध हुआ। फिर आगे है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के, मामका मेरे, पांडव के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया से क्या मतलब हुआ? अभी खुद तो वो बोल रहा है धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्र, अब वो युद्ध में क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल अगर ऐसे अगर कोई बोले कि टेबल पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद लगा हुआ है और सब वहाँ पर आके बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे? खाएंगे और क्या करेंगे उसको, प्रसाद को? तो ये बहुत ही पेक्यूलर अजीब सा क्वेश्चन है, जो खुद ही बता रहा है कि सब युद्ध क्षेत्र में इतनी सेना इकट्ठी हो गई, युद्ध में कितने क्षण सेना तो इकट्ठी हो गई, करोड़ों सैनिक, और वो बोल रहा है अब कि जो युद्ध में इकट्ठे हुए तो उन्होंने किया क्या, युद्ध में जाके क्या करेंगे? तो ये इससे धृतराष्ट्र की मेंटालिटी पता चलती है कि उसको कितना ज़्यादा भय था कि अगर धर्म क्षेत्र में इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं उसके पुत्र कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें। उसको डाउटफुल था और उसको बहुत एंक्शस भी हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था, जानने की इच्छा थी कि कहीं मेरे बच्चे क्या रहे हैं। ऑब्वियस थोड़ा सा होता है कि अगर किसी के बच्चे कुछ करते हैं तो एंक्शस होता है। समय के हिसाब से लूँगी ना, फिर आगे बंदी हो गया। तो इस क्वेश्चन को पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि उन्होंने क्या किया। ये तो बिल्कुल ही सिली सा एकदम, अगर प्रैक्टिकली बोलें तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि क्या किया। जब वो युद्ध में इकट्ठे हो रहे हैं, पर्पस भी खुद ही बता रहा है, पर्पस खुद ही उसने बताया ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, खुद ही कह रहा है फाइटिंग के लिए, खुद बोल रहा है युत्सव। और ये भी बोल रहा है मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र, दोनों चीज़ें बोल रहा है कि लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, फिर पूछ रहा है कि क्या किया। तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी मेंटालिटी किस लेवल पर थी और उसको कितना डर था कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किसी प्रकार का भी ना हो जाए। वो यही चाह रहा था युद्ध हो, उसकी युद्ध की इच्छा थी, क्योंकि वो जगह में जब भगवान गए थे उनके पास, तो भगवान ने सिर्फ 5 गांव बोले थे पांडवों के लिए, तो उसके लिए भी उसको सेटल करने के लिए तैयार नहीं था, तो युद्ध ही चाह रहे थे। और फिर उसके बाद में संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब वो संजय से पूछ रहा है, संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। पहले ना व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र को बोला था कि दिव्य दृष्टि देने के लिए, पर
धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था कि अब मैंने सारा जीवन तो अपने बच्चों को देखा नहीं है, अपने लड़कों को देखा नहीं, अब मैं उनको मरते हुए क्या देखूंगा, मरते समय क्या उनको मरते हुए देखूंगा, तो नहीं चाह रहा था धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि लेना, तो इसलिए संजय को दी गई थी। संजय उस धृतराष्ट्र बहुत फेथफुल था और संजय ने सारी भगवत गीता जो जहाँ पर जो जो चीज़ें हुई वहाँ पर सारा धृतराष्ट्र को सुनाया, बताया क्या क्या हो रहा था, और वहीं बैठे बैठे बेसिकली ये जो भगवत गीता है इसकी जो कन्वर्सेशन है, डायलॉग है, ये 2 लेवल्स पर है, 2 लेवल्स पर। पहला भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो हो रही बात, और दूसरा जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, जो वहाँ देख रहा है। तो 2 लेवल्स पर है। पहला क्या है कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और दूसरा संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है सब। तो ये 2 लेवल्स पर है डायलॉग सारे उसके। तो ये सारी जो भगवत गीता है वो संजय ने एक्सप्लेन करी बेसिकली। धृतराष्ट्र सुनता था, ना तो वो देख सका ना वो जा सका, और वो जानने के लिए उत्सुक भी था, तभी वो पूछ रहा उसे क्या हुआ वहाँ पर। तो ये सारा का सारा जो है ये सब व्यासदेव जी धृतराष्ट्र के वेलविशर थे और वो दिव्य दृष्टि उसको दे रहे थे, पर उसने ली नहीं। अब ये संजय को देख पा रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है अभी, और सारा जो मैसेज है जो जो था वो सब संजय ने ट्रांसमिट किया, सब संजय ने बताया। और उसके पास एक तरह से एक मिस्टिक टीवी था, हृदय में टीवी। अभी साइंटिस्ट ने ऐसी आर्ट अभी तक नहीं निकली है, डेवलप हुई है ऐसी आर्ट अभी तक डेवलप नहीं। साइंटिस्ट ने भी ऐसा नई टीवी निकाला। अभी हमारे सबके पास टीवी तो होता है, मैकेनिकल जो टीवी होता है, और ये एक मिस्टिक टीवी जो हृदय में प्रकट होता है। तो ये देख सकते हैं कि इतनी साइंस ने तरक्की करी है, जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी साइंस ने नहीं करी है। और जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है कि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे में जब हम ये भाव सोचें कि इतना कुछ है, जो इतनी साइंस में प्रगति करने के बाद भी बहुत कुछ है जो साइंस को नहीं मालूम, कितना कॉम्प्लेक्स है यूनिवर्स, और उसमें इतनी सारी चीज़ें। उससे हमारे में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। कि जैसे साइंटिस्ट को इतना गर्व है कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर लिया, और हम लोग भी उसी को मानते भी हैं। तो देखा तो अगर पूरे यूनिवर्स में इतना कुछ है, तो जब यूनिवर्स संसार में इतना कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे, जो साइंटिस्ट नहीं जान पा रहे, तो इससे हमारे को हम्बल होना चाहिए कि अभी हमारे को कुछ ना कुछ नहीं मालूम। तो मन की जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब माइंड हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल, हम सोच भी नहीं सकते। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं और हमारे पीछे कोई व्यक्ति है, तो हम उसको नहीं देख सकते जब तक कि हमारे आगे शीशा ना हो। जब तक हमारे आगे शीशा ना हो तो हम उस व्यक्ति को पीछे जो होगा हम नहीं देख पाएंगे, जब तक हमारे आगे शीशा नहीं होगा। तो लेकिन हमने ऐसा अनुभव करते हैं कि बहुत बार हमें पता चलता है कि हाँ कोई पीछे है, ऐसा फील करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको इवन स्टेयरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ऐसे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च हुई है, और साइंटिस्ट ने देखा है कि हाँ बहुत से लोग बता पाए ऐसा कि हमारे पीछे कोई है, कंपेयर में कि जो नहीं बता पाए थे। तो बहुत से लोग ये बता पाते हैं, अगर उनके पीछे से कोई निकला है या पीछे कोई है तो बता पाते हैं पीछे। अब पीछे कैसे पता चला, वहाँ तो कोई आइज़ नहीं है। तो ये माइंड में इतनी पावर्स हैं, माइंड हमारा इतना पावरफुल है। तो जो कि हाँ, लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो उनकी समझ से बाहर की चीज़ होती है उसको क्या कह देते हैं, माइथोलॉजी कह देते हैं। जो साइंटिस्ट बात नहीं समझ पाते या उनकी जो उनके उसमें नहीं आती उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, माइथोलॉजी बता देते हैं। तो और ऐसा बहुत से है, ऐसे बहुत सी योग सिद्धियाँ भी हैं, इष्ट सिद्धियाँ भी हैं जो योग में कर लेते हैं। वो तो योग में सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। एक प्राप्ति सिद्धि होती है, चाहो तो कहीं से कुछ जाके चीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे किसी ज्वेलरी शॉप में जाओ, हाथ डालो और ज्वेलरी अपने पास, चाहे तो यहाँ से उंगली ऐसे टच करें तो मून को टच कर सकते हैं, ऐसी प्राप्ति सिद्धि होती है। बहुत दूर तक बहुत कुछ कर सकते हो।
इसी अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, तो उससे भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वैसे माइंड भी हमारी पावरफुल है, ऐसी चीज़ें देख सकता है माइंड जो चीज़ें नहीं देखी जा रही, लेकिन फिर भी वो माइंड परसीव कर सकता है, उन चीज़ों को देख सकता है जो नहीं देखी जा सकती, उन चीज़ों को भी माइंड देख पाता है। माइंड में इतनी पावर्स हैं। और यहाँ पर संजय जो देख पा रहा है वो मिस्टिक टीवी भी कहते हैं प्रभुपाद इसको, मिस्टिक टीवी। तो मिस्टिक टीवी उसके तो हृदय में ही है, वो तो सब देख पा रहा है। कनेक्शन कैसे हुआ, तो उसको तो व्यास देव जी की कृपा से, गुरु की कृपा से वो मिस्टिक टीवी मिला। तो इनडायरेक्टली उसको एक तरह से भगवान की कृपा से मिला, वो पावर मिली उसको, ये वो कैपेसिटी मिली जिससे वो धृतराष्ट्र को भी देख सकता है, वहाँ युधिष्ठिर को भी देख सकता है, यहाँ का भी सीन देख सकता है और उधर क्या हो रहा है युद्ध में वो भी देख सकता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की है कि जो साइंस नहीं कर सकती वो गुरु और भगवान की कृपा से हमें मिल सकती है दृष्टि। तो गुरु में बहुत पावर्स होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो इससे हमें समझना चाहिए कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, और भगवान की तो है ही है। तो एक श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक कहता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य यथा कहते प्रकाशनते महात्मना, कि जिसमें जिसकी भगवान में भी उतनी ही, जितनी भगवान में श्रद्धा है, फेथ है, उतनी ही गुरु में है, तो उसके हृदय में स्वयं हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो सिमिलरली संजय को पावर ऊपर से मिली थी, व्यासदेव की कृपा से और भगवान की कृपा से, तो जो देख पा रहा था। और उसमें एक सबसे अलग चीज़ ये थी कि वो ये नहीं कि अगर युद्ध का एक ही सीन देख पा रहा था। अभी जैसे अगर हम युद्ध में भी अगर कोई या किसी एक व्यक्ति एक जगह जाता है तो एक ही स्पॉट को तो देख पाएगा, इतना सारा सब जगह, लेकिन उसकी दृष्टि में एक ये भी थी कि वो एक ही साथ सब जगहों को देख पा रहा था युद्ध में। तो ये उसकी जो उसको दिव्य दृष्टि मिली थी, तो उसमें एक ये भी अलग चीज़ ये थी। तो संजय की दिव्य दृष्टि से वो ये सब देख पा रहे थे, और वो संजय साथ साथ सब फिर धृतराष्ट्र को वहाँ की स्थिति बता रहे हैं। और जो भगवत गीता भी है वो बेसिकली जो दृष्टि संजय को दी गई और संजय ने देखी, और फिर संजय ने जो बताया व्यास देव जी को, मतलब व्यास जी ने वहीं से सारा उसको महाभारत में डाला। तो बेसिकली ये रिकॉर्डेड भगवत गीता रिकॉर्डेड मैसेज है संजय के द्वारा। तो ये जो डायलॉग है ये रिकॉर्डेड है। तो इस तरह से वहाँ पर बैठे बैठे दुर्योधन और युधिष्ठिर, पांडव सब क्या कर रहे हैं, वो सब धृतराष्ट्र को सारी इन्फॉर्मेशन वहीं बैठे बैठे मिल गई। कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, और उसको सब पता चल गया कि क्या हो रहा है। तभी वो क्वेश्चन उसने संजय से पूछा। तो क्या क्वेश्चन था उसका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया संजय। ठीक है, तो हमने श्लोक को एक्सप्लेन किया। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन साथ साथ पूछ सकते हैं। और अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दे देते हैं, लिखवा देते हैं कि इस क्लास के क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर लिखिए। उससे क्या होगा, आप अगर क्वेश्चंस लिखते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा पक्की रहेगी हृदय में, और हम उसके थोड़ा होमवर्क जब टास्क करते हैं तो हम ग्रो भी करते हैं। तो पहले तो श्लोक याद कर लीजिए सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में सिर्फ यही श्लोक याद कर, मतलब वैसे आप सारे श्लोक कर सकते हैं 700 के 700 बेशक कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट श्लोक है ये इस चैप्टर में यही हम मतलब बोलेंगे, आप ये करिए, फिर आगे और सेकंड में करवाएंगे। तो इसको भी थोड़ा हम इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको करवा भी देंगे। अभी क्वेश्चन आंसर्स पहले आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भौतिक संसार व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। कम से कम 6 to 7 जरूर लिखें, बहुत सारे बताए हैं ऐसे आज ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये सब करते हैं। भौतिक संसार व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन, इस्कॉन क्या ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, क्या ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट बताया था, वो लिखना है आपको पर्टिकुलर कि इस्कॉन क्या ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को बनने के लिए। तीसरा, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? चौथा, भगवान और गुरु की कृपा साइंस से बहुत आगे है, उदाहरण दीजिए। भगवान और गुरु की कृपा विज्ञान से बहुत आगे है, एग्जाम्पल दीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हमने बताया था कि एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का पेज थोड़ा सा बताया था और उसमें कुछ बताया था, श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है, से क्या शिक्षा मिलती है, जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक थोड़ा सा बताया था यहाँ पे क्लास में, उसमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हाँ जी। माता जी, नीता को माता जी कह रहे हैं, माता जी यहाँ पर यथारूप समझाइए। अच्छा ठीक है, देखिए यथारूप से मतलब है भगवत गीता एज इट इज़ यानी सेम का सेम मैसेज वैसे ही, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, कुछ भी उसमें बढ़ाना नहीं है, कुछ घटा के नहीं, जैसे भगवान ने बोला वो मैसेज एज इट इज़। तो ये प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, आप इसमें देखेंगे यहाँ लिखा होता है हमेशा नीचे भगवत गीता एज इट इज़ या यथारूप। एज इट इज़ का मतलब ऐसे आप कहीं से भी इसको खोल लो, कहीं भी किसी भी श्लोक से खोल लो, तो जो भगवान ने जो भी श्लोक बोला होता है उसको देखो, उसको एक वर्ड टू वर्ड प्रभुपाद ने संधि की हुई है और उस एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, और आप उसको नीचे अगर पढ़ेंगे वो सेम टू सेम आपको वर्ड वही मिलेगा, आपको उसमें कुछ बदलाव नहीं मिलेगा। यथारूप अगर हम ज्ञान लेंगे तो ही वो ऑथेंटिक है, परंपरा से अगर आ रहा है, अगर उसमें हम बदलाव या घटाव करते हैं बिल्कुल वैसे है जैसे अगर हम एक व्यक्ति के कान में कुछ बोलता है और वो आगे से आगे बोलता जाता है और वो एज इट इज़ मैसेज नहीं जा रहा, तो आते आते तक क्या होगा, वो बात ही कुछ और होगी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी अगर यथारूप नहीं है। तो यथारूप का यानी एज इट इज़, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डॉक्टर की मेडिसिन है, अगर उसको हम जो जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है आपको ये खानी है, सुबह खानी है, सुबह शाम खानी है। अब आप सोचो सुबह अमेरिका में सुबह इतने बजे होती है, पेरिस में इतने बजे होती है, इंडिया में इतने बजे होती है, मुझे किस समय खानी है, तो वो यथारूप नहीं हुआ। तो जैसे प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने दवाई, आपको वैसे ही खानी है एज इट इज़, कोई बदलाव नहीं तो मैसेज बदल जाएगा, मैसेज ही बदल जाएगा। तो भगवान ने जो बात बोली हो जैसे भगवान बता रहे हैं उसको वैसे के वैसे समझना, एज इट इज़ वैसे, उसे इसको यथारूप कहते हैं। उसमें कोई तोड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं, कुछ घटाव नहीं, कुछ जुड़ाव नहीं, जैसे भगवान कह रहे हैं उस बात को वैसे के वैसे समझना। और हमारे जो आचार्य हैं वो वैसे ही हमें आगे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद है ये बुक वैसे ही लिखी गई है। तो ये जितने भी आप इसको अगर पढ़ते हैं इनके तात्पर्य में देखते हैं जगह जगह पर कहीं कठोपनिषद कहीं कहीं बहुत सारे कोट्स हैं, जिससे हमारे को पता चलता है कि ये शास्त्रों में से ही बताई गई है। तो यथारूप क्वेश्चन रिपीट करने के लिए सब रिक्वेस्ट आ रही है, क्वेश्चन रिपीट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक संसार में व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, भौतिक संसार में व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। 6-7 कम से कम लक्षण जरूर लिखो, आपको सिर्फ वर्ड इसमें 1 वर्ड लिखना, क्या क्या लक्षण है। भौतिक संसार में व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इस्कॉन क्या ट्रेन कर रहा है लोगों को बनने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट बताया था हमने क्लास में, तो उसमें क्या ट्रेनिंग दे, क्या सिखा रहा है इस्कॉन, क्या ट्रेनिंग दे रहा है, क्या सिखा रहा है लोगों को। तीसरा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है। चौथा, भगवान और गुरु की कृपा विज्ञान से कैसे बढ़ी है, उदाहरण से बताओ।
भगवान और गुरु की कृपा विज्ञान से कैसे बड़ी है, उदाहरण दीजिए। 5वां, श्रीमद् भागवतम से एक चीज़ बताई थी, उसमें क्या शिक्षा मिल रही है श्रीमद् भागवतम में? ये जो शिक्षा बताई है, छोटी सी एक इसमें कोट की थी बात, वो बताइए क्या है। आप क्वेश्चंस वगैरह उसके लिए इसको दोबारा रिपीट क्वेश्चंस के लिए आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं। इसको उससे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मिल जाएंगे। जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बेसिकली वो इसी में ही इसके आंसर्स हैं, कुछ हम बाहर से अलग नहीं पूछ रहे। जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंदर ही है। क्वेश्चंस हो गए और श्लोक याद करें। हाँ जी, ये वाला रमेश ने लिखा। हाँ जी, where should we start the holy book to understand the materialistic word, where should we start the holy book? भगवत गीता कहाँ से पढ़ना शुरू करें? भगवत गीता को भूमिका से पढ़ना स्टार्ट करनी चाहिए हमें, और भूमिका से पढ़ते पढ़ते हमारा जो पढ़ने का मोड है ना वो अर्जुन वाला आ जाता है। तो जो अर्जुन का मोड था उसी भाव से हमें भगवत गीता पढ़नी है। जैसे हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दी थी और हम फर्स्ट चैप्टर से करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ साथ फर्स्ट चैप्टर से पढ़ें और थोड़ा सा बीच में हफ्ते में आपके पास तबीयत से हमारे पास पूरा हफ्ते में टाइम है, तो पूरा हफ्ता आप उसमें सारा दिन में उसको भूमिका आप कंप्लीट कर लीजिए, खुद इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए भगवत गीता की और वो शुरू से पढ़िए। और कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक श्रीमद् भागवतम से मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, उससे क्या शिक्षा मिल रही है? एक हिंट दे देती हूँ। वैसे आप लेक्चर रिपीट करेंगे आपको क्वेश्चंस भी और आंसर भी सब मिल जाएंगे। हिंट ये है कि एनवीएस से बताया था, जेलिसी से रिलेटेड बताई थी एक बात कि श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया जेलिसी को लेकर। तो अगर आप उसको लेक्चर को रिपीट सुन सकते हैं, उससे क्या है आपके आंसर भी आपके सामने हो जाएंगे। तो हमें क्या शिक्षा मिली उससे? बेसिकली क्या होता है, हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवद गीता भी कई बार हम लोग में से कई लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या है जब तक हम उसमें से जो शिक्षाएं नहीं लेते हैं का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ पर इसमें बहुत सारी शिक्षाएं लेने की है आज के श्लोक में भी, कि जैसे उसकी मानसिकता थी तो हमने आपको बोला कि इंट्रोस्पेक्शन करनी है, तो ये बहुत सारी शिक्षाएं हैं अगर हम इसमें अगर लेने पे आए तो। और जो जो चीज़ें धृतराष्ट्र कर रहा है वो हम नहीं कर रहे, और कैसे कैसे व्यक्ति की स्थिति बुद्धि हिलती है। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले वाली क्लास में क्वेश्चन है कुछ? नहीं, जो पहले पिछले क्लास तो चले आरती कर लें। तो आप लोग ये जो लिंक है इसको, वैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जो नहीं भी करने होते, तो इसको जरूर किसी को फॉरवर्ड करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को। उससे क्या होगा, आप भी प्रचार का हिस्सा बनेंगे। और अभी आजकल क्या लोग है, कोरोना करके वो लोग घर में बैठे हैं और टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं और बार बार न्यूज़ देखकर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो उससे अच्छा है आप उनको भगवान से कनेक्ट करें इससे, कि वो भी भगवद गीता सुन सकेंगे और समझ पाएंगे। हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। एक क्वेश्चन आया है, क्या श्रीमद् भागवतम से क्या शिक्षा मिलती है? श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जब एक भगवद गीता के एक श्लोक में से इतनी शिक्षाएं मिल रही हैं, अभी आगे भी चलेंगी, तो श्रीमद् भागवतम ये तो में बहुत सारी शिक्षाएं, अभी हमने जो जहाँ पर मेंशन किया हम उसकी बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को तो अमल पुराण कहा गया है, लेकिन क्या होता है ये ना ABCD की तरह है कि आपको सबसे पहले अगर इनिशियली हम पढ़ते हैं तो शुरू में क्या होता है, प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स और भगवद गीता पढ़नी चाहिए, जैसे ये स्कूल के लेवल पर है। फिर उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का लेवल को ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है, तो फिर श्रीमद् भागवतम उसके बाद में चलिए। जब हम भगवद गीता कम से कम 5-6 बार अच्छे से पढ़ लें मिनिमम और समझ में आ जाए हमारे को कुछ, फिर उसके बाद हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। वेद व्यास जी वही थे जिनसे धृतराष्ट्र और पांडवों का, जी वही वेद व्यास है।
कीटनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। तो आपके कोई क्वेश्चन हो आप नेक्स्ट क्लास में उसको डाल सकते हैं, फिर हम उसके आंसर्स दे देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।